दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार इंग्लिश में लैंग्वेज वाले पेपर में जो है इंग्लिश फ्लुएंसी ले रखी है, यानी कि इंग्लिश भी है। देखो इंग्लिश को जो है ग्रेजुएशन वगैरह में जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो इंग्लिश को हमेशा 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को इंग्लिश ए कहते हैं, बी कहते हैं और सी कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से 3 कैटेगरी होती है। पहला जो होता है थोड़ा सा हाई प्रोफिशिएंसी का होता है, जिनका बैकग्राउंड शुरू से ही इंग्लिश में रहा है। मतलब ये है कि उन्होंने मोस्टली सब्जेक्ट्स जो है वो इंग्लिश में पढ़े हैं, तो वो इंग्लिश ए जो है वो उनके अकॉर्डिंग होती है। डिपेंड ये करता है कि आपके 12वीं के मार्क्स कैसे हैं। अब तक तो इसी हिसाब से आपको इंग्लिश मिलती आई है। और दूसरा होता है इंग्लिश बी, जिनके पास 10वीं तक थी इस तरीके से, और एक इंग्लिश सी बिल्कुल लो वाली। तो 3 तरीके की होती है। इस वीडियो में जो हम लेकर के आए हैं वो इंग्लिश बी बच्चे, यानी कि इंग्लिश फ्लुएंसी की हम बात करेंगे। तो इंग्लिश फ्लुएंसी का जो है वो आपको देखना पड़ता है। यहाँ पे भले ही सेमेस्टर 3rd लिखा हुआ है, बट आपका सेमेस्टर 4 का ही है ये। क्योंकि देखो कॉलेज पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ कॉलेज आपको जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ा रहे हो वही बाकी के अदर ड्यू के कॉलेज बच्चों को 4th सेमेस्टर में दे, ठीक है। और कुछ कॉलेज जो 4th सेमेस्टर बच्चों को पढ़ाते हैं वही इंग्लिश का सिलेबस 3rd सेमेस्टर में बच्चे को दे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। इससे पहले भी जब मैंने इंग्लिश का सिलेबस बताया था तो बच्चों ने बोला कि मैडम आपने गलत सिलेबस बताया। बच्चों नहीं, ये डिपेंड आपके कॉलेज पे करता है कि वो कौन सा दे रही है आपको। बाकी मोस्टली यही होता है आपको कि 4th सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना है, तो हमने सोच समझ के ही बताया आपको। पेपर कोड वगैरह आप ये देख लेना। 75 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन में आपको जो पेपर होता है वो 3 मार्क्स अटैम्प्ट करने होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखो, मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपका अनसीन पैसेज ही होता है। इस बार जो अनसीन पैसेज आएगा वो हो सकता है थोड़ा सा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग वाला आए, यानी कि अच्छी खासी वोकैबुलरी होनी चाहिए, समझने में आसानी रहे तो ज़्यादा अच्छा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि ट्रू फॉल्स बताओ कि जो बातें कही गई है वो पैसेज के अकॉर्डिंग सही है या गलत। दूसरा आपको समरलाइज़ करना होगा 150 वर्ड्स में। वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। 15 नंबर का ये पहला नंबर क्वेश्चन होगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो आप कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। वी हैव रिसेंटली सीन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है? देखो डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो फिल्म होती है जो रियल लाइफ बेस्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक मूवी आप ले लो, जैसे गांधी पे कोई मूवी बनती है तो वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ओके। इस टाइप से तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म ले लो, जैसे जानवरों वगैरह पे बहुत बनती है ये फिल्में, ठीक है। साउथ वगैरह की मूवी देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेनी है आपको, वो भी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप अपनी बहन को बताते हो। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव रिसेंटली सीन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंड excited to tell your sister about it. Write a dialogue of 10 turns between your sister and you given details about the conversation. 25 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका टोटल। यानी कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है आपने, आपको अपनी बहन को बताना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो कि आप उस मूवी को बता रहे हो क्योंकि आपको वो मूवी पसंद है ऑब्वियसली। तो इस टाइप से आपको फुल ऑफ इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन के साथ लिखना है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लिखना है आपको, और वो आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके फेवर में जाना चाहते हो या अगेंस्ट में। दोनों में से कोई एक ऑप्शन है आपके पास। आर्ग्यूमेंट कौन सा टॉपिक पे है? बेसिकली आर्ग्यूमेंट होता है डिबेट पे। अगर क्वेश्चन में डिबेट ना बोला जाए और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोल दिया जाए तो ऐसा मत सोचना कि भाई सिलेबस में नहीं था तो कहाँ से आ गया। जो डिबेट होती है दूसरा मतलब उसका आर्ग्यूमेंट ही है, ओके। सिनोनिम्स है ये, तो ध्यान रखना। टॉपिक आपको यहाँ दिया हुआ है कि जंक फूड जो है, जंक फूड इज़ द मेन कल्प्रिट इन द पुअर हेल्थ दैट टुडे यंगस्ट हैव, ठीक है। जंक फूड जो है वो आज के टाइम पर अस्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, यंगस्ट में ज़्यादा देखने को जा रही है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में देखते हुए एक आर्ग्यूमेंट लिखना है, फेवर और अगेंस्ट जैसा भी जो आपको ठीक लगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेट योर व्यू इन द इशूज़, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि राइट एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ इंक्लूडिंग फैक्ट और ओपिनियन, ओके। ये सब चीज़ें आप ध्यान से लिख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ठीक है।
क्वेश्चन 4 जो होगा वो होगा एक इनफॉर्मल लेटर पे। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि लेटर जो है इस बार आएगा आपके पास इनफॉर्मल। मोस्ट प्रोबेबली है 80% चांस है कि इनफॉर्मल ही आएगा। फॉर्मल तो आप अब तक सीखते ही आए हो, इनफॉर्मल आएगा। और इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम अपने रिलेटिव वगैरह को लिखते हैं, ठीक। तो कोई भी आप फ्रेंड वगैरह को लिख देना हॉलीडे के ऊपर, ठीक है। 25 नंबर का ये भी होगा, बट आपका अच्छा खासा फॉर्मेट होना चाहिए। और लेटर का फॉर्मेट हमने पिछली बार बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन 5 देखो कि आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू द वोट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ऊपर आपको जो है उसकी बेसिकली डेमोक्रेसी की महत्वता लिखनी है, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में आप यहाँ पे बता देना। 10 नंबर का है, कोई भी एक टॉपिक पे बता देना। राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू वोट। वोट देने के अधिकार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है इस टाइप से। बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो। 2-3 पेपर भी आप सॉल्व कर लो, इनफ है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक पैराग्राफ दे देगा आपको और कहेगा कि इसमें से मिस्टेक जो होती है वो छाटो। बेसिकली पंक्चुएशन मार्क देखनी है, कहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन बी जो है, क्वेश्चन बी है आपका कि राइट अ क्रिएटिव पीस, या फिर पोस्ट भी आ सकता है यहाँ पे। इन द वे योर लाइफ कुड नॉट चेंज, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, जो अभी हमारा प्रशासन चलाते हैं, उनकी वजह से जो हमारे लाइफ में चेंजेस आए हैं, बेसिकली लॉकडाउन वगैरह का आप लिख देना यहाँ पर। तो कोविड-19 के ऊपर आप आराम से टॉपिक जो है यहाँ पे लिख सकते हो। समझ आ गया होगा, होप सो। और ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अब आपको इंग्लिश बी वाले सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आराम से टू द पॉइंट बात क्लियर कर दी। और मैंने भी आपको इससे पहले भी बताया था, बट कुछ बच्चों को समझने में आसानी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे पूरा पेपर समझा दिया है। और ये आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिखा भी होगा, बट डिस्कस किया है मैंने इस बार, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारे रिटन फॉर्म में नोट्स वहीं मिल जाते हैं। और अगर कोई नोट्स चाहिए या फिर कोई टॉपिक पे अलग सेपरेटली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप वहाँ बताओ, हो सका तो हम आपको उस चीज़ में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।